साथियों नमस्कार, मैं चंद्र सर आज आपके लिए लाया हूँ एक फैक्ट चेक वीडियो। आइए इस फैक्ट को चेक करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन पर बहुत सारे बच्चों के मन में दुविधा है, भ्रांति है, डिस्प्यूट है। तो आइए इसको मैं क्लियर करता हूँ आज। पंचायती राज आप जानते हैं, पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूँ, सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है। या व्यवहारिक जीवन में भी हम पंचायतों से जुड़े, ठीक। तो पंचायत में वार्डों का जो आरक्षण होता है वो कलेक्टर तय करता है। कैसे तय करता है? तो लॉर्ड द्वारा कि कौन सा वार्ड कौन से कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेगा। तो साथियों सवाल ये है कितने दिन के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। कि आप लिखिएगा कलेक्टर रिजर्वेशन देता है 2 पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए देता है। दैट मीन्स 2 टेन्योर, दैट मीन्स 10 ईयर्स, 55 साल के 2 कार्यकाल के लिए। बिल्कुल, और यही सही जवाब है, यही सही आंकड़ा है। अब मैं आता हूँ विवाद को। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यह 1 पंचवर्षीय के लिए हो गया है बदल करके। बिल्कुल ये भ्रामक है और गलत है, क्योंकि ये तथ्य मैं लेकर के आया हूं आपके सामने। उन तथ्यों में उन अधिकारियों का भी मार्गदर्शन शामिल है जो अभी हालिया पंचायती राज चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर्स रहे हैं। तहसीलदार से एसडीएम तक मैंने सारे उन अधिकारियों से बात किया है और इन सबसे चर्चा करने के बाद ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि चर्चा में एक ही बात आया कि भाई जो रोस्टर पुराना था उसी रोस्टर को फॉलो किया गया है। मतलब जो गांव एसटी के लिए था उसको अभी भी एसटी किया गया है, एससी के लिए था वो अभी भी एससी है, ओबीसी के लिए था वो अभी भी ओबीसी किया गया है। अगर 10 साल के लिए आरक्षण खत्म नहीं हुआ था तो मतलब जिस गांव में पिछला पंचवर्षीय अगर एसटी एससी ओबीसी के लिए था वो इस बार भी एसटी एससी ओबीसी के लिए ही रिजर्व किया गया। हाँ, किसी गांव में बदला होगा तो बदला इसलिए होगा क्योंकि 10 साल हो गया होगा वहां आरक्षण को इसलिए। तो अधिकारियों का कहना था कि हमने 2019 के रोस्टर पर ही से लागू किया है और ऐसा कोई संशोधन कहीं भी कोई लिखित आदेश न जारी किया गया है न हमारे पास है। और जो वीडियो देख रहे हैं मैं उनको भी यही कहूंगा, अगर आपका एक बार से हमारा डाटा सही है तो इस संबंध में आप तथ्य हो कोई लिखित आदेश हो तो दे सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, तब मैं भी मान लूंगा कि ये सही है। लेकिन तब तक जब तक कोई ऐसा आदेश ना मिले इसे ही सही माना जाएगा। तो कि अधिकारियों छत्तीसगढ़ के रिटर्निंग ऑफिसर जो अभी हाल ही में चुनाव करवाए तो सबके मार्गदर्शन से डाटा निकल करके आया है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सत्य हूँ, आप भी सत्य हो सकते हैं। अगर इस संबंध में अगर कोई बोलता है, कोई वीडियो देता है या कोई फैक्ट देता है तो ये तथ्य लिखा कहाँ हुआ है, ये अगर हम ले आए तो फिर हम भी अपडेट करवा देंगे। तो इसको नहीं भैया अब 1 साल पढ़े, फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको केवल और केवल अभी 2 साल पढ़ना है, यही सही डाटा है और इस पर कोई बदलाव नहीं आया है। फिर से मैं बोलूंगा अगर आपके पास 1 वर्ष वाला कोई आंकड़ा हो तो आप उसको भेजिएगा तो ताकि मैं भी अपडेट करा सकूं। क्वेश्चन मैं बात करूंगा चंद्रा अकेडमी के ये एडीओ के टेस्ट सीरीज में दिया गया था। जैसा कि एक प्रश्न ये आया था चंद्रा अकेडमी के टेस्ट पेपर में, क्वेश्चन नंबर 98 एडीओ पंचायती राज। क्लियर बात? तो इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया कलेक्टर द्वारा इतने पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए वार्डों का आरक्षण लाट पद्धति के द्वारा चक्रानुक्रम में किया जाता है। साथियों इसका आंसर केवल क्या होगा? 2 होगा, याद रखेगा। हालांकि कुछ लोगों के दावा व्यक्ति के बाद इसको 1 पंचवर्षीय योजना किया गया था, लेकिन इसी विवाद को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए ताकि ये फैक्ट चेक हो सके और सही जानकारी हमको मिल सके। तो फिर से बोल रहा हूँ अगेन 2 पंचवर्षीय योजना, जब तक कोई लिखित आदेश, कोई फैक्ट, कोई डाटा, सरकार को संशोधन पत्र नहीं आ जाता तब तक रोस्टर के हिसाब से 2 पंचवर्षीय योजना के लिए आरक्षण लागू होता है। थैंक यू वेरी मच। कोई फैक्ट मिले तो मुझे अवश्य भेजें। हैव अ गुड डे।